It's coding world. So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. Guys, आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं ARP स्पूफिंग या फिर ARP पॉइजनिंग, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस, एक्चुअली पिछले 2 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी एथिकल हैकिंग सीरीज़ पे, ठीक है। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी एक्चुअली मेरा गला जो है वो बैठ रखा है, ठीक है। शायद आपको वॉइस में अंतर लग रहा होगा। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है। मेरा गला ऑलरेडी दर्द हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस, अब आप देखो, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, उसमें भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके बदले में यार, ठीक है, आपको भी हमें सपोर्ट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बिकॉज यहाँ मिलेगा आपको रियल कंटेंट, कुछ भी आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो डेप्थ में आपको देखने को मिलेंगी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को डायरेक्ट कंटिन्यू मत करना। बिकॉज गाइज, एथिकल हैकिंग की आप कोई भी वीडियो एकदम से उठाओगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। मेरी आपको रिकमेंडेशन है, आप मेरे चैनल पे पहले प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाना। सबसे टॉप पर आपको एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल नूब टू प्रो लेवल देखने को मिलेगा। इसमें आप प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना। तो गाइज़, इस प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट करना, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आप 10.5 घंटे की वीडियो कंप्लीट करना, उसके बाद एक एजुकेशनल वीडियो है पासवर्ड क्रैकिंग की, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, इसको हम रिकॉग्निसेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप स्टार्टिंग से जब आखिरी में पहुँचोगे और आज की वीडियो जो होगी तब वो आपको ज़्यादा समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू आप पहले दिन मतलब डायरेक्ट इस पर जंप करके देख रहे हो, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आखिर में ऐसा बोलोगे सर ने एथिकल हैकिंग की सीरीज़ तो पढ़ा दी लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया बिकॉज आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा, ठीक है। अब वो नहीं पढ़ोगे तो यार वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। वो भी फ्री में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर। आपको इससे बढ़िया डेप्थ नॉलेज कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। हमने थ्योरी नहीं एज वेल एज प्रैक्टिकल भी करे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं कर लेता हूँ पीपीटी ओपन, ठीक है। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा लग रही है सुंदर, और आज का हम बात करने वाले हैं अपनी एथिकल हैकिंग की सीरीज़ पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ARP पॉइजनिंग, ठीक है। गाइस, आप इसको ARP पॉइजनिंग भी बोल सकते हो, साथ साथ आप इसको ARP स्पूफिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ARP स्पूफिंग। अब गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम पूरा कवर कर रहे होंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। लेकिन गाइस, आज जो है आज की वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी होगी बिकॉज गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा बैठ रखा है, ठीक है। कैसे ना कैसे करके मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि चैनल पे कुछ ना कुछ कंटेंट रहे जिसको कि आप देखकर आगे अपना बढ़ सको, ठीक है। और गाइज, जो भी वेट कर रहे हैं हमारे नोट्स के लिए, ठीक है, कि हमने लास्ट प्रीवियस 2-3 वीडियो में नोट्स नहीं डाले, एक्चुअली गाइज यही उसका रीज़न है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाए ऑन टाइम, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप 3 से 4 दिन वेट करें मैक्सिमम, ठीक है। उतने में आपको ये दिखेंगे कि उतने में हम इनको अपलोड कर देंगे, ठीक है। गाइज, थोड़ा सा हमको भी टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, ठीक है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। इसको किसी भी गलत जगह अप्लाई मत करना, नहीं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। गाइज, हमने ये तो देख लिया कि सर आज हम बात करने वाले हैं ARP किसकी, ARP स्पूफिंग की, ठीक है। आप इसको कुछ भी कॉल कर सकते हो, ARP स्पूफिंग बोल लो या यहाँ पे स्लैश लगा के आप इसे पॉइजनिंग बोल लो, ठीक है। सर पॉइजनिंग क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है, पॉइजनिंग क्यों बोल रहे हैं, क्या ये खतरनाक होता है, ठीक है, क्या ये हार्मफुल होता है। देखो गाइस, अगर कोई भी चीज़ को गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो वो हार्मफुल होती है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि पॉइजनिंग का मतलब है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब गाइस, ARP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन, ठीक है,
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब सर ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, वो काम क्या करता है उस पर भी हम आते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन वही है गाइस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ईजिली हमें रिकॉल रहता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमें ईजिली रिकॉल रहता है। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, ये जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है इसका काम क्या है, ठीक है, कुछ तो इसका काम रहता होगा तभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका कुछ अच्छा खासा काम होगा तभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। गाइस इसका काम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, उसके बाद हम इसकी वर्किंग देख रहे होंगे, ठीक है। ARP स्पूफिंग। अब गाइस देखो, मैंने आपको जैसा कि ऑलरेडी बता दिया कि ये एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्किंग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसकी वर्किंग डिपेंड करेगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो ये आपको बहुत तगड़ी तरीके से फंसा भी सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। ARP स्पूफिंग का वर्क होता है कन्वर्ट करना, ठीक है सर। किस चीज़ को कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है आपके IP एड्रेस को, ठीक है सर। और ये कन्वर्ट किस में करता है? कन्वर्ट करता है ये आपके मैक एड्रेस में। अब गाइस देखो, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप हुए हो, ठीक है, यानी कि यूट्यूब ने आपको ये रेकमेंड करी है वीडियो और आप इसको देख रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले जो मेरी 10.5 घंटे की वीडियो है उसको पूरा कंप्लीट करके आना, तब जाके आपको आज की वीडियो जो है वो 50-60% समझ आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको 90% से ज़्यादा समझ आए तो यहाँ पे आई वाले आइकन में जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ, ठीक है। जो ऊपर की जितनी भी वीडियो है, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 वीडियो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी देख के आओ, उसके बाद आपको आज की वीडियो समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। गाइज हम बहुत ज़्यादा अभी ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बेसिक लेवल पर नहीं है, अब हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो मैं यही कहूँगा आप प्लेलिस्ट की वीडियोस जो हैं, ठीक है, वो मैंने आपको ऑल्सो वो कर रखी हैं, मतलब सारी की सारी मैंने स्टेप्स में डाल रखी हैं। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो ऊपर है कोई वीडियो नीचे है, ठीक है, सारे के सारे स्टेप्स में हैं, आप उनको देख के आ जाओ, ठीक है। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं यूट्यूब पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अब गाइस ये जो 10.5 घंटे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता रखा था IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के IP एड्रेस के क्लासेस होते हैं, ठीक है। शायद आपको याद होगा क्लास A, ठीक है, क्लास A, क्लास B, ठीक है, क्लास C, क्लास D और क्लास E, सब कुछ मैंने आपको बता रखा था। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जाके इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला, बिकॉज गाइस ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है। वैसे ही मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं समझा सकता अभी IP एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। आई होप गाइज जो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए उनको पता है, ठीक है, कि IP एड्रेस क्या होता है। तो ARP स्पूफिंग का काम होता है क्या? IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब सर हम ये जो कन्वर्जन कर रहे होंगे कहीं पे तो हो रहा होगा, ठीक है, तो ये हो रहा होगा ऑन अ स्विच, ठीक है, एक स्विच पर, ठीक है। अब गाइज अब आपको ये नहीं पता स्विच क्या होता है, तो मैं फिर बोलूँगा कि 10.5 घंटे की जो मैंने वीडियो पढ़ा रखी है उसमें मैंने ये भी बता रखा है स्विच क्या होता है, लेकिन मैं अभी हल्का सा आपको इतना आइडिया दे देता हूँ। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अब सर ये पोर्ट्स किस काम आते हैं? शायद आपने देखा होगा आपका जो कनेक्टर्स होते हैं, जो आपका कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि आपने एक USB-C पोर्ट लगाया, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे USB 2.0 जेन देखने को मिल गया, USB 3.0 जेन देखने को मिल गया, यानी कि आपने एक को कनेक्ट करा डिवाइस के साथ और आपके पास इतने सारे पोर्ट एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गए। तो ये डिवाइस क्या है आपका? ये डिवाइस आपका काइंड ऑफ एक स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है। उसी तरह एक स्विच होता है जो कि आपकी हेल्प करता है क्या? बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन? सर स्विच, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया, अगर आपको पूरा डेप्थ में समझना है स्विच क्या होता है तो वो भी मैंने इसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। गाइस 10.5 घंटे की वीडियो है, इसमें हमने मजाक तो किया नहीं होगा, ठीक है, 10.5 घंटे तक। तो गाइस प्लीज़ जाके उसको पढ़ लो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी और मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको शायद याद भी होगा कि ये स्विच जो हैं वो क्या काम करते थे। इनका एक और काम होता है ताकि आप अपने डेटा पैकेट्स को, ठीक है, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर सको। अब सर डेटा पैकेट्स क्या होते हैं? गाइस फिर से मैं यही कहूँगा, ठीक है, लेकिन बट बता देता हूँ, डेटा पैकेट्स और कुछ नहीं होता आपका डेटा कम्युनिकेशन। जब भी आपको डेटा कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। अब सर डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। बट डेटा कम्युनिकेशन यानी कि अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है ABC, ठीक है, वो आपको अपने मॉनिटर से, वो आपके अपने मॉनिटर से अपनी पेन ड्राइव तक भी अगर भेजना है,
तो बीच में कौन आ रहा है आपकी हेल्प करने? स्विच आपकी हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप अपने इस सेंटेंस को यानी कि अपनी इस इंफॉर्मेशन को इस दूसरे डिवाइस के अंदर डाल पा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा चले गया। इसको क्या बोलते हैं हम? डेटा कम्युनिकेशन। चलो अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब ARP स्पूफिंग का हमने काम देख लिया था, ठीक है। क्या सर कि वो IP एड्रेस को कन्वर्ट कर रहा था किस में? मैक एड्रेस में। किस में? मैक एड्रेस में। गाइज इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं जल्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो गाइज 2-4 दिन पहले हम अपने ठीक होने पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे जो है वो लेक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो भी है गाइज आप प्लीज़ सपोर्ट करना हमको, ठीक है गाइज। सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब गाइज अब ARP, अब हमने ये तो समझ लिया कि ARP का काम क्या होता है। ARP का काम क्या होता है यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। लेकिन ARP के आगे हमने एक और चीज़ भी तो पढ़ी थी, हमने पढ़ा था क्या? पॉइजनिंग वर्ड पढ़ा था सर। तो अब इसका मतलब क्या है अब वो भी बता देता हूँ। या तो पॉइजनिंग बोल लो या तो स्पूफिंग बोल लो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। दोनों का दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से ही समझाऊंगा क्या होता है ARP स्पूफिंग। मान लो आप हो होस्ट, ठीक है। आप हो, ये मैंने X करके बता दिया, ये आप हो, होस्ट हो या फिर आप यूज़र हो या फिर आप क्या हो? नोड हो। आप जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। आपने क्या करा? आपने एक ARP ब्रॉडकास्ट करा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, तो फिर मैं यही कहूँगा वो पुरानी वीडियोस देख के आ जाओ, ठीक है गाइस। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अब एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल की बातें कर रहे हैं, बार बार एक चीज़ आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अब जिनको नहीं पता वो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब ARP ब्रॉडकास्ट करा, लेकिन मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ब्रॉडकास्ट का मतलब बस ये होता है कि अगर आपने एक जगह पे कोई मैसेज भेजा है तो जितने भी नेटवर्क में उसके साथ कनेक्ट होंगे सबके पास वो मैसेज चला जाएगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने वो बना देता हूँ। अब ये क्या बना रहा हूँ मैं, शायद आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर्स हैं, आप इनको कंप्यूटर्स बोल लो या फिर अपने आप में एक नेटवर्क है, बिकॉज सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नाम दे दो, A, यहाँ पे F दे दो, यहाँ पे कुछ भी दे दो जो आपका मन करे। यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे C दे दिया, ठीक है। ABCDEF। अब गाइज आपने क्या करा? आप होस्ट हो यानी कि आप बाहर से आए हो, इनका एक अपना नेटवर्क था अपने आप में, आपने एक ARP ब्रॉडकास्ट करा। ARP का जस्ट अभी मैंने मतलब बताया, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देना। यानी कि आपका ये ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना, तो IP किसका होगा? आपका ही तो होगा। आपने क्या करा? अपना IP एड्रेस को पहले मैक एड्रेस में कन्वर्ट करा और किसी भी एक यूज़र को, कंप्यूटर को, नेटवर्क को आपने पकड़ा और आपने उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, ठीक है। अब जैसे आप ध्यान से सुनना, क्या मैं पूरी बात बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल A को अपना टारगेट बनाया, आपने बोला कि यार मैं A से जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर एक बार आपने A से कम्युनिकेट कर लिया सक्सेसफुली तो ये तो ऑलरेडी दूसरों के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने A को पकड़ लिया तो समझ जाना आपने F को भी पकड़ लिया, E को भी, D को भी, C को भी और B को भी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, जब आप इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वो बाद में, अब जैसे आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी तो रिस्पॉन्ड भी तो करेगा। रिस्पॉन्ड कहने का मतलब यानी कि आपने उससे जुड़ने की कोशिश करी तो आपको रिप्लाई भी तो देगा। आपने अगर हेलो बोला तो सामने से कुछ भी आ सकता है, वो ऐसा बोलेगा मेरे को आपसे बात नहीं करनी, या फिर वो ऐसा भी बोल सकता है हेलो, ठीक है, रिप्लाई में। तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा क्या? आपके फिजिकल एड्रेस पे, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू इट्स फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अब देखो, अब आप बोल रहे होंगे सर फिजिकल एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये जिस मैक एड्रेस पे रिस्पॉन्ड कर रहा होगा वो किसका था? वो आपका था। लेकिन गाइस ध्यान से सुनो, आपने क्या करा? आपने IP को किस में कन्वर्ट कर दिया? सर मैक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको तो ये नहीं पता कि आपका IP एड्रेस क्या है, लेकिन उसको आपका मैक एड्रेस जरूर पता है, बिकॉज आपने ARP को यूज़ करके मैक वहाँ भेजा, ठीक है। अब जैसे ही इसने इसको रिस्पॉन्ड करा, किसको? फिजिकल एड्रेस को, यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैक को। उसने रिस्पॉन्ड करा और रिस्पॉन्ड ये जैसे ही करेगा, ठीक है, आप जो है यानी कि ये जो होस्ट जो है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो इस नेटवर्क को क्या कर सके। अब आपका जो ये X है उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो इसमें क्या कर जाए? वो इसमें पेनिट्रेट कर जाए। और आपको शायद पेनिट्रेट का मतलब पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। आप इनके नेटवर्क के अंदर घुस जाओगे, और अगर एक बार आप इनके नेटवर्क के अंदर घुस गए तो जो इन्फॉर्मेशन इस पूरे नेटवर्क के अंदर है वो कहीं ना कहीं अब आपके पास भी अवेलेबल होगी। और अगर एक बार आपके पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी
तो आप समझ जाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसको कहीं भी गलत जगह अप्लाई करोगे तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस चीज़ को बताया है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये क्या इतना आसान होता है? नहीं, आप ध्यान से सुनना क्या होता है इन एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअली में ARP पॉइजनिंग क्या काम करता है अब वो सुनना, ठीक है। ये थे आप, ठीक है, ये थे होस्ट, ठीक है। इसने क्या करा, इसने अपने IP एड्रेस को ARP स्पूफिंग के तरीके से, ARP स्पूफिंग मेथड से एक फेक मैक एड्रेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, फेक मैक एड्रेस। अब गाइज एक बात मेरे को बताओ, अगर आपने एक फेक मैक एड्रेस को क्रिएट कर दिया, गाइज ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्चुअली में ये होता है कि आपका जो IP एड्रेस है उसको एक फेक मैक एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तब ये जो फेक मैक एड्रेस है, आप ध्यान से सुनना, अब आपको थोड़ा सा और डेप्थ में बता देता हूँ। फेक मैक एड्रेस जो है आपका, ठीक है, उसको कौन कनेक्ट कर रहा होगा उनके साथ? स्विच, ठीक है। आपने फेक मैक एड्रेस स्विच को दिया, स्विच क्या करेगा? स्विच जो है वो तो कनेक्टेड है, किनके साथ कनेक्टेड है? यहाँ पे एक स्विच है, बीच में एक स्विच रहता है जो कि इन सबको, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन और कुछ नहीं, ये कनेक्शन स्विच के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अगर आपने स्विच को फेक मैक एड्रेस दे दिया तो ये क्या करेगा, ये उस नेटवर्क में इस फेक एड्रेस को आगे भेज देगा, ठीक है, फॉरवर्ड आगे भेज देगा। और जैसे ही ये आगे जाएगा, ठीक है, मान लो A के साथ ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे D था, यहाँ पे F था, यहाँ पर E था, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यहाँ पर B था और यहाँ पे C था, ठीक है। मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ। अब जैसे ही इसने स्विच ने इसको आगे भेजा, किसको? अपने फेक मैक एड्रेस को, तो जैसे ही A ने इसको पकड़ा, ठीक है, A को पता भी नहीं चलेगा कि ये फेक था। A इससे रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ भाई आप हमसे जुड़ना चाहते हो, ये बात है, ठीक है। वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा किस पे? फेक मैक एड्रेस पे। अब जैसे ही वो इस पर रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो हमारा A है, यानी कि A बोल लो, कोई सा भी नेटवर्क बोल लो, बिकॉज ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट हम A को ही लेकर चल रहे हैं। हमारे पास A का क्या आ जाएगा? IP एड्रेस। और ये IP एड्रेस किसका होगा? A का होगा, A वाले कंप्यूटर का होगा। लेकिन अब यहाँ पे खास चीज़ देखना, आपने क्या भेजा था? आपने तो फेक मैक एड्रेस भेजा था, तो आपको फ़र्क पड़ेगा? आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो IP एड्रेस है वो क्या है? वो जेन्युइन है गाइस, ठीक है, वो जेन्युइन है। आपने तो फेक भेजा था, तो आपको फ़र्क पड़ेगा? आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऐसे फेक मैक एड्रेस कितने भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको IP एड्रेस पता चल गया, किसका? इस नेटवर्क का जिससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास उनका जेन्युइन IP एड्रेस आ जाएगा। और अगर एक बार आपके पास जेन्युइन IP एड्रेस आ गया, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कहाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग काम आती है, ठीक है। आप करोगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और आपको पता होगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। पिछली 2 वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप जाके देख लेना, तभी आपको समझ आएगा कि इस IP एड्रेस, जो जेन्युइन IP एड्रेस आपके पास है, आप उससे क्या क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है गाइज। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, कभी भी इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत करना, ठीक है, नहीं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब गाइज देखो, मैंने आपको पूरा ढंग से बता दिया ARP स्पूफिंग का काम क्या होता है, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने आपको अपने हाथों से बता दिया। इसका भी हम, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए एक प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, लेकिन शायद मैं उसको YouTube पे अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। जब भी मैं उसको बना रहा हूँ मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी वीडियो के एंड पे हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके टाइप्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है, टाइप्स। तो गाइज़ ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी छोटी इसलिए है बिकॉज गाइज़ मेरे अब जो गला है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया, ठीक है। जितना बोलना था मैं बोल लिया, ठीक है, इतनी ही पावर थी मेरे अंदर, ठीक है। तो गाइज़ ये जो है ये सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। क्या सर? ARP स्पूफिंग जो है वो 3 टाइप के इसके अंदर मेथड आते हैं। मेथड बोल लो या फिर आप अटैक्स भी बोल सकते हो। गाइज़ शायद आपने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है, मैन इन द मिडल। जी हाँ गाइज, आज तक आपने सिर्फ नाम ही सुना था, आज मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, ये मैन इन द मिडल
अटैक बोल लो या फिर मेथड बोल लो, ये किसके अंदर आता है गाइस? ARP स्पूफिंग। मैं गारंटी ले सकता हूँ 95% जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एथिकल हैकिंग की वीडियोस देख रहे हो। इससे मेरे चैनल से पहले भी आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी यूट्यूब चैनल को रेकमेंड जरूर करा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैन इन द मिडल जो है वो ARP स्पूफिंग के अंदर जो है सब, मतलब ये एक सब मेथड है किसका? ARP स्पूफिंग के अंदर ये आता है, ठीक है। मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बताना क्या ये आपको पता था कि मैन इन द मिडल अटैक जो है वो ARP स्पूफिंग के अंदर आता है, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट में लिखना यस सर हमको पता था, और नहीं पता था तो सच सच देखो लिखना जरूर कि सर नहीं पता था, आज पता चला, ठीक है। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते जो कि बहुत बेकार चीज़ है गाइस, मुझे पता क्या चलेगा कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही। तो गाइस लाइक नहीं करोगे तो अब मैं जो है वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेट डालूंगा, ठीक है। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लाइक करोगे तो ही मेरे को पता चलेगा कि आप लोग जो हैं वो वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो लाइक करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, और गाइस सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। अब हमारी गाइस फैमिली जो है, आप फैमिली का हिस्सा बन रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। दूसरा जो है सर टाइप, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद बहुत कम ने ये नाम सुना होगा, लेकिन अगर सुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। दूसरा नाम है ट्रैफिक इंटरसेप्शन। क्या? ट्रैफिक इंटरसेप्शन। गाइज ये भी एक टाइप का अटैक होता है, ये भी एक टाइप का मेथड होता है जो कि ARP स्पूफिंग के अंदर आता है, ठीक है। गाइज देखो मैन इन द मिडल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए बहुत लोगों ने सुना है। ट्रैफिक इंटरसेप्शन में गारंटी लेता हूँ नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपने मेरे मुंह से सुन लिया, ठीक है। तो वही कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपको पता है, ठीक है। तीसरा गाइज, तीसरा जो है वो मेरे को लगता है 50% लोगों ने इसका नाम पक्का सुना तो होगा ही, ठीक है। DOS अटैक, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है गाइस। अब गाइस इस वीडियो में मैं इन अटैक के बारे में मतलब बात नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस मेरा गला जो है वो बैठ चुका है ढंग से, ठीक है। अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है गाइस, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन गाइस ARP स्पूफिंग का प्रैक्टिकल हम जल्द ला रहे होंगे, साथ ही साथ मैं आपको कुछ वीडियोस में बता रहा हूँ कि मैन इन द मिडल अटैक एक्चुअली में क्या होता है, कैसे हम इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रैफिक इंटरसेप्शन को भी देखेंगे, उसके बाद DOS अटैक को भी हम देख रहे होंगे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मैंने 2 पार्ट डाल रखे हैं, तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो है वो पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। शायद उसका पार्ट 4 भी आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हम देखेंगे कि किस हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट है हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स में। जैसा आपका रिएक्शन रहेगा उसी हिसाब से हम आगे काम कर रहे होंगे, और वो डिपेंड करेगा लाइक पे और शायद सब्सक्राइब पे, ठीक है। तो अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर वीडियोस नहीं आएंगी, लाइक करोगे तो और ज़्यादा वीडियोस मैं लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम आ चुके हैं, और ये है हमारी ईमेल और ये है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच कर सकते हो, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस एक और चीज़ सुन लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है गाइस, प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, गलत बात है जो कि, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और हो सके तो वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। नॉलेज बांटने से अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सारा अकेले ही पढ़ लो, ठीक है। नॉलेज शेयर करनी चाहिए, शेयर जितना ज़्यादा करोगे गाइस उतना ज़्यादा आपको भी हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को करते हैं एंड, साथ ही साथ मैं अपने गले को भी देता हूँ अब रेस्ट, बिकॉज गाइस ये बैठ चुका है, ठीक है। और वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट बस इसीलिए हो रही है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जैसे ही हम वापस अपने ट्रैक में आएंगे वीडियोस भी अपने ट्रैक पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।